हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 9th का जीव विज्ञान का चैप्टर 1, ठीक है, जो कि भारतीय भवन से हम आपको बताने वाले हैं। चैप्टर 1 का यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न सारा प्रश्न बताएंगे, जो टोटली यानी संपूर्ण आंसर इसका बताने वाले हैं, ठीक है। कोशिका जीवन एवं आधारभूत इकाई, इसका हम लोग टोटल क्या प्रश्न बताने वाले हैं, ठीक है। जो प्रश्न और उत्तर के साथ हम आपको बताएं, तो आप लोग बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपको हम बताने वाले हैं। क्या बताने वाले बाबू? अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर चलिए देखिए क्या है, सारा प्रश्न बताएंगे। आप लोग वीडियो को अंत तक रहिएगा, अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हाई स्कूल जीव विज्ञान 1, ठीक है, जो कि चैप्टर 1 का हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न कराने वाला है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है बहुत ही शानदार है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन दिया गया है इसमें। देखिएगा जो कि हम टोटल इसका आंसर 50 बताने वाले हैं। बस ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आपसे अनुरोध है आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेगा, पूरा देखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा, कोशिका को सर्वप्रथम जो है ना किस वैज्ञानिक ने देखा? तो कोशिका को जो है ना सर्वप्रथम जो है ना कौन वैज्ञानिक ने देखा? तो रॉबर्ट हुक ने देखा था। ये भी पूछा जाएगा कि कब देखा था? तो 1665 में रॉबर्ट हुक नामक अंग्रेज वैज्ञानिक ने इसको खोजा था, कोशिका को, ठीक है। तो आंसर किस तरह से लिखना है बाबू? तो आंसर बस इस तरह से लिखना है। किस तरह से लिखना है यहाँ पर देखिएगा, आंसर जो है ना इसी तरह से आपको लिखना है। देखिएगा पहला का आंसर क्या हो जाएगा, कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1665 में रॉबर्ट हुक, यही तो पूछा गया, रॉबर्ट हुक नामक जो ना अंग्रेज वैज्ञानिक ने खोजा था। बस इतना ही लिखना है। चलिए अब अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कोशिका को जीवन का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर देखिएगा क्या कहते हैं, तो यहाँ पर सारा कुछ आप लोग आराम से लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा क्या कहते हैं, दूसरा का आंसर जो हो जाएगा, कोशिकांगों के कारण कोई कोशिका जीवित रहती है और अपने सभी कार्य करती है, इसलिए कोशिका को अपने जीवन का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? तो कोशिका भित्ति जो है ना कहाँ पाई जाती है? तो कोशिका भित्ति पौधे के कोशिका के बाहर पाई जाती है, कोशिकाओं के बाहर पाई जाती है, ठीक है। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। देखिएगा तीसरा का जो आंसर है, कोशिका भित्ति यानी जो कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति किसी भी पौधे यानी कोई सा भी पौधे कोशिकाओं की बाहर परत पर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? उसके बाहर परत पर पाई जाती है। क्या होता है, कोशिका भित्ति जो होता है ना, वो कोशिकाओं के बाहरी परत पर पाई जाती है, कोई सा भी पौधे के बाहरी परत पर पाई जाती है। चलिए अब अगला प्रश्न देखिएगा। अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिएगा अगला प्रश्न है, कौन से कोशिकांग सक्रिय श्वसन स्थल है? कौन सा कोशिकाएं जो है ना सक्रिय श्वसन है? तो यहाँ पर आंसर इस तरह से लिखना है, माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। कोशिकांग सक्रिय श्वसन स्थल जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ठीक है। याद रखिए किसको कहा जाता है बाबू? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है? तो लाइसोसोम की कोशिकाओं का आत्मघाती थैली इसी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो याद रखिएगा 5 का यहाँ पर आंसर आप लोग लिख लीजिए। लाइसोसोम को कोशिका के आत्मघाती थैली के रूप में भी जाना जाता है। आत्मघाती या क्या आत्महत्या के रूप में जो है ना कौन सा लाइसोसोम जाना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो कोशिका का जो अंदर है ना प्रोटीन संश्लेषण होता है वो राइबोसोम पराव होता है, जो कि अंतःद्रव्य जालिका पर स्थित होता है, ठीक है। क्या होता है? राइबोसोम पराव होता है जो अंतःद्रव्य को यानी कि जलिका पर स्थित होता है, ठीक है। इस तरह से आपको आंसर लिखना है, देख रहे हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखिएगा। अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिएगा अब अगला प्रश्न है 7 नंबर क्वेश्चन, लवक कहाँ पाए जाते हैं? बताइएगा लवक जो है ना कहाँ पाए जाते हैं? तो लिखिएगा लवक जो है ना कहाँ पाए जाते हैं? तो पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव में जो है ना लवक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? लवक पाए जाते हैं, ठीक है। किसमें? पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव में लवक पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, कोशिका के किन्हीं 2 अंग को नाम लिखिए जिसमें डीएनए पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया और लवक, ठीक है, ये जो हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में जो है डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण जो है ना किस कोशिकांग में होता है? तो किस कोशिकांग में होता है? तो आपको याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना
माइटोकॉन्ड्रिया नामक कोशिकांगों में होता है। किसमें होता है जी? माइटोकॉन्ड्रिया नामक कोशिकांगों में होता है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 10 नंबर कोशिका भित्ति तथा कोशिका झिल्ली का मूल अंतर क्या होता है? तो समझिएगा, कोशिका भित्ति जो है ना कड़ी और निर्जीव होती है। कोशिका भित्ति जो होती है कड़ी होती है और निर्जीव होती है, जबकि कोशिका झिल्ली जो है अर्धपरागम्य होता है। ये क्या होता है? अर्धपरागम्य होता है एवं क्या होता है? सजीव होता है। क्या होता है? एवं सजीव होता है। चलिए समझ गए। अब अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 11 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली को चयात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? तो समझिएगा क्यों कहा जाता है। प्लाज्मा एक झिल्ली कुछ पदार्थों को तो कोशिका के अंदर व बाहर आने न देती है, वही इसी को क्या कहते हैं? कोशिका को संरचनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्या पादप कोशिका में यानी कि सेंट्रोसोम पाया जाता है? सेंट्रोसोम पाया जाता है? तो देखिएगा नहीं, बिल्कुल उसमें नहीं पाया जाता, क्योंकि स्पष्टीकरण सेंट्रोसोम का एक संरचना है जो पशुओं के कोशिका में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? जो कि पशुओं की कोशिका में पाई जाती है, और पौधा में कोशिकाओं नहीं होती है। ठीक है, पौधे में क्या होता है? कोशिकाओं नहीं होती है। चलिए अब अगला प्रश्न देखिएगा। अब अगला प्रश्न क्या करा? 13 नंबर, गॉल्जीकरण कहाँ पाया जाता है? बताइएगा, गॉल्जीकरण जो है ना कहाँ पाया जाता है बाबू? तो याद रखिएगा, बताइएगा गॉल्जीकरण जो है ना कहाँ पाया जाता था? तो अधिकांश ये ना सुकेंद्र में पाया जाता है, कोशिकांगों में पाया जाता है। सुकेंद्र कोशिकाओं में, सुकांगों में पाया जाता है। याद रखिएगा, अधिकांश जो है ना सुकेंद्र कोशिकाओं में ही पाया जाता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या करा? 14 नंबर कोशिका, ल्यूकोप्लास्ट क्या है? बताइएगा, ल्यूकोप्लास्ट का कार्य क्या करता है? तो ल्यूकोप्लास्ट जो है ना हमारा जो खाद्य संरचना जो है ना, ल्यूकोप्लास्ट जो हमारा खाद्य संचय को कार्य करता है। क्या करता है? हमारा जो खाद्य संचय है उसका क्या करता है? कार्य करता है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखिएगा 15 का, अंतःपद्रवीय जलिका कितने प्रकार की होती हैं? तो ये जो हमारा जो है ना ये 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार के होते हैं? बस यही पूछ रहा है, 2 प्रकार की होती है, एक खुरदरी जल का, एक चिकनी जल का। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी कोशिकीय जो है ना रचना जीवन वाहक है? जीवन वाहक है कौन सा कोशिका? तो याद रखिएगा यहाँ पर जो 16 का जो आंसर हो जाएगा, गुणसूत्रों के जीवन का वाहक होते हैं। ठीक है, गुणसूत्र जीवन के क्या होते हैं? वाहक होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 17 नंबर, क्रोमैटिन धागे कब क्रोमोसोम की तरह दिखाई पड़ता है? कब दिखाई पड़ता है बाबू? तो याद रखिएगा, कोशिका विभाजन के दौरान पड़ता है। कब दिखाई देता है? कोशिका विभाजन के दौरान दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिएगा 18 नंबर कोशिका है, जीन किसे कहते हैं? जीन एक प्रकार का क्या होता है? डीएनए होता है। ठीक है, जीन क्या होता है? एक प्रकार का डीएनए होता है ना, समझिएगा। तो जीन क्या है? तो डीएनए का क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। जो डीएनए में क्रियात्मक इकाई जिसको खंड होता है, क्रियात्मक खंड को ही क्या कहते हैं? डीएनए कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या करा? क्रोमोसोम का निर्माण किन अपघटों से होता है? क्रोमोसोम का जो निर्माण होता है ना, किन किन घटकों द्वारा होता है? तो यहाँ पर समझिएगा, क्रोमोसोम का जो निर्माण है ना वो डीएनए द्वारा और कई तरह द्वारा जो है ना इसका आयन होता है। तो देखिएगा, डीएनए जो है ना आय यानी कि आरएन, हिस्टोन और गैर हिस्टोन प्रोटीन, धातु, आयन इत्यादि से होते हैं। ठीक है, समझ गए? यही आपको लिखना है। अगला प्रश्न देखिएगा 20 नंबर, केंद्रिका कहाँ पाया जाता है? तो केंद्रिका वनस्पतियों, प्राणियों तथा सुकेंद्रीय जीवों में कोशिकाओं का कोशिका केंद्रों के भीतर केंद्र द्रव्य पाया जाता है। केंद्रों के भीतर क्या होता है? केंद्र द्रव्य पाई जाती है। बस यही आपको लिखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? किस प्रकार का कोशिका द्रव्य नहीं पाया जाता? किस प्रकार के कोशिका में जो है द्रव्य नहीं पाया जाता? तो समझिएगा किस प्रकार में नहीं पाया जाता। तो यानी कि प्रोकैरियोटिक में जो है कोशिका केंद्र में नहीं पाया जाता। क्या किस में नहीं पाया जाता? प्रोकैरियोटिक में जो है कोशिका एक है उसमें नहीं पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कोशिका के भीतरी बाहरी वातावरण के बीच गैसों का आदान प्रदान जो है ना किस विधि द्वारा होता है? तो किस विधि द्वारा होता है? तो यहाँ पर समझिएगा क्या हो जाएगा इसका 22 का राइट आंसर। तो इस क्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस को वातावरण सजीवों का श्वसन अंगों तक में पहुँचती है या अंगों में पहुँचती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, पौधे में गैसों का आदान प्रदान होता है ना, वो किस में होता है? रंध्रों द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा? रंध्रों के द्वारा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, पौधे के मूल रोम यानी कि द्वारा जल का अवशोषण किन क्रिया
का उपयोग किया जाता है? किन क्रिया का उपयोग किया जाता है? प्रासरण क्रिया द्वारा होता है। किस द्वारा होता है? प्रासरण क्रिया द्वारा। ठीक है, 24 का यही आंसर हो जाएगा। चलिए 25 का आंसर देखिएगा, जीवों का शरीर किससे बना होता था? जीवों का जो शरीर होता है ना, वो कोशिकाओं से बना होता है, कोशिका से बना होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखना है? कोशिका से बना होता है। ठीक है, याद रखिएगा, किससे? कोशिका से बना होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुकोशिकीय जीवों का विकास एवं कोशिका से किस क्रिया द्वारा होता है? तो किस क्रिया द्वारा होता है? तो कोशिका विभाजन द्वारा होता है। किससे द्वारा होता है? कोशिका विभाजन द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखिएगा 27 नंबर, एक ऐसा कोशिका का उदाहरण दे जो अपना आकार बदल लेती है। वो क्या करता है? वो अपना आकार है ना, वो खुद बदल लेती है। तो एक कोशिकीय जो अमीबा है ना, वो अपना आकार जो है ना क्या करता है? खुद ही बदल लेता है। क्या करता है? खुद बदल लेता है। तो 27 का यही आंसर हो जाएगा। चलिए अब 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, जीवों के शरीर में कोशिकाओं का संख्या किस पर निर्भर करती है? किस पे निर्भर करती है बाबू? तो आपको याद रखना है किस पे निर्भर करती है? तो आरबीसी पर निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है? आरबीसी पर निर्भर करती है। जीवों का शरीर जो है ना, कोशिका लाल रक्त कणिका, यानी आरबीसी का मतलब है लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका पर क्या करती है? निर्भर करती है, जिसको कहते हैं आरबीसी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, केंद्रक के बारे में सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया? तो केंद्रक के बारे में जो है रॉबर्ट ब्राउन ने सर्वप्रथम बताया था। किसने बताया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, यह किसने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है? कौन बोला है? तो रॉबर्ट हुक ने बताया था। ये जो है ये क्या है? रॉबर्ट ब्राउन, ये रॉबर्ट हुक ने बताया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कोशिका द्रव एवं केंद्रक में सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? उसको सम्मिलित रूप से जो है क्या कहा जाता है? तो जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्मा कहा जाता है। जीव द्रव्य भी लिख सकते हैं या प्रोटोप्लाज्मा, दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखिएगा, कोशिका भित्ति किसके जो है ना किसके कारण कड़ी और निर्जीव होती है? कोशिका जो भित्ति है किसके कारण कड़ी और निर्जीव होती है? बताइएगा आप लोग। ठीक है, किसके द्वारा होता है? तो कोशिका भित्ति जो है ना, पादप कोशिकाओं की संरचना जटिल एवं कड़ी होती है। क्या होती है? कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं की संरचना जो होती है वो जटिल और कड़ी होती है, और जो बनी जो होती है ना वो सेल्यूलोज से बनी होती है, तब ये क्या रहती है? कड़ी होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? झिल्ली युक्त कोशिकांग यानी कि कोशिकांग किन कोशिका पर पाए जाते हैं? किस कोशिका में पाए जाते हैं? तो यहाँ पर आंसर क्या देना है? किस में पाया जाता है? तो सुकेंद्रीय कोशिकाओं में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? सुकेंद्रीय कोशिकाओं में पाया जाता है। चलिए 34 का आंसर देखिएगा, अंतः यानी कि पद्रवी जलिका कितने प्रकार की होती है? तो ये भी क्या होती है? 2 प्रकार की ही होती है। क्या होता है? क्या होता है? 2 प्रकार का होता है, खुदररी जलिका और एक चिकनी जलिका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुच्छे में पाए जाने वाला साइबोस यानी कि राइबोसोम को क्या कहते हैं? गुच्छे में जो पाए जाने वाला राइबोसोम को कहते हैं पॉलीसोम कहते हैं। उससे राइबोसोम के एक समूह पाइलोसोम कहते हैं। ठीक है, पाइलोसोम जो है किसका है? राइबोसोम का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, पादप कोश का गोल्जी उपकरण समानता क्या कहते हैं? इसको समानता जो है ना क्या कहा जाता है? तो गोल्जीकरण उपकरण। ठीक है, गोल्जीकरण उपकरण समझिएगा, पादप कोशिकाओं समानता यानी ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। देखिएगा गोल्जी जो उपकरण होता है हमारा ट्रैफिक पुलिस का जैसा काम करता है। ठीक है, जैसे देख रहे हैं रोड पे चल रहा था हमारा जो ट्रैफिक पुलिस है, उसी तरह से जैसे हमारा यानी कि नियंत्रण जो करता है वो ट्रैफिक पुलिस की तरह श्रवण ये बनाता है, जो आदि इत्यादि क्या करता है? हमारा जो गोल्जी उपकरण है वो ट्रैफिक पुलिस की तरह कार्य करता है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन अब देखिएगा, 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका का रसधानियों के चारों ओर घेरने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? यहाँ पर इसको झिल्ली को क्या बोला जाता है बाबू? तो यहाँ पर समझिएगा आप लोग, इस झिल्ली को जो है ना क्या बोला जाता है? तो क्या बोला जाता है? टोनोप्लास्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टोनोप्लास्ट। बस आपको यही लिखना है, टोनोप्लास्ट बोला जाता है। अब 38 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, केंद्र द्रव एवं कोशिका द्रव के बीच पदार्थों का आदान प्रदान किन छिद्र द्वारा होता है? तो केंद्रक छिद्र द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बाबू? केंद्रक छिद्र के द्वारा होता है। यही आपका 38 का आंसर हो जाएगा। अब अगला देखिएगा 39, क्रोमैटिन जालिका कहाँ पाई जाती है? तो क्रोमैटिन जो जालिका होता है ना वो केंद्रक में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तो केंद्रक में क्रोमैटिक जालिका केंद्रक में पाई जाती है। ठीक है, यही लिखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, आरएनए का संश्लेषण होता है राइबोसोम में। कहाँ होता है? तो आरएनए का संश्लेषण जो होता है 40 का वो राइबोसोम में होता है। कहाँ होता है बाबू? राइबोसोम होता है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 41 नंबर क्वेश्चन है, क्रोमोसोम के दोनों
यानी क्रोमैटिड्स किस स्थान पे एक दूसरे को संयोजित कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो सेंट्रोमियर जो कर रहे हैं एक दूसरे स्थान को कर रहे हैं, ठीक है, सेंट्रोमियर। यही आपका 41 का आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन जो है ना क्या कहा जा रहा है, सेंट्रोमीटर भी कहा जाता है, ठीक है, या तो आपको ये भी लिख सकना, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। हिस्टोन नामक प्रकार का एक प्रोटीन है, ठीक है, क्या कर सकता है, प्रोटीन है। क्रोमोसोम के भाग जो है ना कहाँ क्या होता है, क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम शीर्षक में कहाँ भाग होता है, तो क्रोमोसोम का जो ना मनुष्यों में होता है, कहाँ होता है बाबू, तो याद रखिएगा मनुष्यों में होता है, जो कि मनुष्यों में 46 गुणसूत्र होते हैं, इसकी जोड़ी जो होती है ना वो 23 जोड़ी होती है, ठीक है, इसकी जोड़ी जो होती है वो 23 जोड़ी होती है। चलिए अब अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिएगा अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर का कोशिकाओं में कितनी क्रोमोसोम पाया जाता है, तो मानव शरीर में कितने क्रोमोसोम पाई जाती है, 46 पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोशिका का आकार एवं आकृति किसके अनुरूप होती है, तो इसका आकार होती है ना वो कोशिका के अंदर में पाया जाता है, ठीक है, ये जो हमारा आकार इसका आंसर किसी भी कोशिका के अंदर पाया जाता है, क्या होता है, ये कोशिका के क्या पाया जाता है बाबू, अंदर पाया जाता है, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाए जाते हैं, तो माइट्रो जो कॉन्ड्रिया है ना वो कहाँ पाए जाते हैं, तो मानव शरीर के प्रत्येक कोशिका में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाए जाते हैं, मानव शरीर के प्रत्येक कोशिका में पाए जाते हैं। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन, रंगहीन या श्वेत यानी कि अप्लैटिड्स को क्या कहा जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है, उसको क्या बोला जाता है बाबू, ल्यूकोप्लास्ट बोला जाता है। 46 का यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, गोल्जी उपकरण में पाए जाने वाले चारों तरफ झिल्ली घिरे हुए समांतर नलिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, उस समूह को हम लोग जो है क्या बोला जाता है, तो कुंडिकाओं बोला जाता है। उस समूह को जो हम लोग क्या बोल सकते हैं, कुंडिकाओं या सिस्टर्नी बोला जाता है, ठीक है, सिस्टर्नी बोला जाता है या कुंडलिकाओं बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 48 नंबर, क्लोरोप्लास्ट के भीतर विद्यमान समतुल्य गुहा जो होता है वो कहाँ पे होता है, तो कोशिका को कहा जाता है, कोशिका रस में होता है, ठीक है, कोशिका रस भी कहा जाता है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है, किस संरचना के अभाव में वायरस में सजीव का लक्षण जो है ना यानी कि प्रलक्षित नहीं होती है, किस में नहीं होती है, तो विषाणु में, ठीक है, विषाणु में जो क्या प्रलक्षित नहीं होते, ये स्वास्थ्य में अस्थायी नहीं रह सकते, ये ऊर्जा नहीं बना सकते, कौन, विषाणु, ठीक है। चलिए ये लास्ट प्रश्न है, फूलों एवं विभिन्न रंगों में आदान प्रदान करने वाला प्लैनेट्स को क्या कहा जाता है, तो बर्नी का क्या बोला जाता है, देखिएगा इसको वर्णी लवक एक वर्जित लवक भी बोला जाता है, ठीक है, वर्जित लवक या वर्णिक लवक भी बोला जाता है। ये दोनों में से आप लोग किसी भी चीज़ को लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो है 1 से लेकर जो है 50 तक आपको जो है टोटल आपको जो है मात्र 17 मिनट में पूरा आपको आंसर बता दिए हैं। तो आपको इस आंसर को आप लोग लिख लीजिए कॉपी पर, ठीक है। अगर इसको कोई समझने की बात रहेगी तो इसका चैप्टर वाइज भी आपको हम पढ़ाकर समझा देंगे, ठीक है। इसका आंसर की बात रहा तो हम आंसर आपको करवा दिए, उसके बाद हम लोग चलेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, उसके बाद हम लोग चलेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। अगर वीडियो आपका पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।